इतिहास इस बात का गवाह है कि मराठों का नाम युद्ध के मैदानों में साहस, समर्पण और आत्म बलिदान का ही दूसरा नाम है और बहादुरी में इनसे कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपके रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से अधिक पुराना है। आपने भारतीय सेना की दास्तान में अनेक गौरवशाली अध्याय जोड़े हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री की गाथा दुनिया भर के युद्ध मैदानों में लगभग 2.5 शताब्दियों के दौरान लिखी गई। साधारण लोगों की ऐसी कहानी जिन्होंने असाधारण सिपाहियों की एक परंपरा कायम की। मराठा लाइट इन्फेंट्री की लंबी और गौरवशाली सैन्य परंपरा है जो हमेशा ही युद्ध में आगे रहे और अपने कर्तव्य पर डटे रहे। ये मूल रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज माने जाते हैं और सैन्य प्रतिभाओं का इनका जो इतिहास रहा है उसकी बदौलत इन्होंने अपने रेजिमेंट और भारतीय सेना का नाम सदियों से इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराया है। शौर्य की कहानी तब शुरू हुई जब अगस्त 1768 में बॉम्बे सिपाहियों की पहली बटालियन के रूप में रेजिमेंट की पहली बटालियन बनाई गई जिसे जंगी पलटन कहा गया। इसका लक्ष्य बंबई के टापुओं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करना था। अगले ही वर्ष बॉम्बे सिपाहियों की दूसरी बटालियन बनी जो मराठा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन थी जिसे काली 5वीं के नाम से जाना गया। ये 2 बटालियन 18वीं सदी के अंतिम दौर में सूरत से कैनानूर तक वेस्ट कोस्ट पर लड़ी गई लगभग सभी लड़ाइयों में सामने रहे हैं। इनमें से सिदासीर और श्री रंगपट्टनम की ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं जिनमें मराठा रेजिमेंट की भूमिका के बारे में लॉर्ड वेल्सले ने कहा, इनके कार्य और सफलता की कभी बराबरी नहीं हो सकती और इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1797 में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के 5वें ट्रावनकोर रेजिमेंट के रूप में तीसरी बटालियन बनने के साथ ही रेजिमेंट का विस्तार हुआ। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का गठन 1800 में दूसरी बटालियन 7वीं रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के रूप में हुआ। चौथी बटालियन का गठन अप्रैल 1800 में दूसरी बटालियन 8वीं रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के रूप में हुआ। 19वीं सदी के दूसरे भाग में इन बटालियनों ने मिडिल ईस्ट से लेकर चीन तक अनेक अभियानों में लड़ाइयां लड़ी। 1841 में पहले अफगान युद्ध के दौरान बलूच क्षेत्र में काहून पर कब्जा करने और दादर की रक्षा करने में इसकी सैन्य टुकड़ियों की बहादुरी को देखते हुए काली 5वीं को लाइट इन्फेंट्री का दर्जा दिया गया। बाद में यही सम्मान 1867-68 को सर रॉबर्ट नेपियर के एबिसिनिया अभियान में बहादुरी पूर्वक लड़ने के लिए बॉम्बे इन्फेंट्री के तीसरी और 10वीं रेजिमेंट वर्तमान में 1 मराठा और 2 पैरा को भी दिया गया। 5वीं बटालियन का गठन दूसरी बॉम्बे स्फेंसिबल के रूप में किया गया। 1824 में बटालियन को 17वीं बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के रूप में बदला गया। 4 नवंबर 1853 को हैदराबाद लाइट इन्फेंट्री वर्तमान में 22 मराठा लाई का गठन किया गया। इस प्रकार लाइट इन्फेंट्री होने का सम्मान रेजिमेंट को दिया गया, जो सम्मान रेजिमेंट के वीर सिपाहियों ने युद्ध में खून और पसीना बहाकर प्राप्त किया। 18वीं शताब्दी में नेपोलियन की सेना के विरुद्ध लड़े गए प्रायद्वीपीय युद्ध में विशेष रूप से कम हथियारों से लैस सैन्य दलों जो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी, उनका प्रयोग दुश्मन को घेरने की तेज कार्रवाइयों में किया गया। प्रत्येक बटालियन के पास एक लाइट कंपनी थी और बाद में लाइट इन्फेंट्री की पदवी सम्मान के रूप में दी गई। यह अकारण नहीं है कि मात्र कुछ रेजिमेंटों को ही लाइट इन्फेंट्री का ये अनोखा सम्मान दिया गया। इस सम्मान के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से मराठा सिपाहियों की वीरता का इतिहास पुराना है, जो कि शिवाजी के समय से जुड़ता है। रेजिमेंट का क्रेस्ट एक बिगुल है जो एक दूसरे को काटती तलवारों के जोड़े और एक ढाल के साथ है।
इस निशान को इसलिए चुना गया कि ये सबसे बेहतर रूप में छोटी लड़ाइयों के लिए बनी टुकड़ियों की चढ़ाइयों के लाइट इन्फेंट्री मोड को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। रेजिमेंट यही क्रेस्ट लगाती है जिसमें लाल और हरा हैकल लगा है। मराठा लड़ाकों की असली लड़ाइयां पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान लंबे चले मेसोपोटामिया अभियान में देखी गई, जिसमें 3 मराठा बटालियन 103, 114 और 117 ने 105, 110 और 116 मराठा के साथ गौरव प्राप्त किया। 117वें मराठा वर्तमान में फाई मराठा लाई की वीरता और शौर्य बहुत ही ऊंचे स्तर के थे। मेसोपोटामिया में इसके अभियान के दौरान शानदार सेवा के लिए इसे रॉयल्स कहा गया। 114वें मराठास वर्तमान में रेजिमेंटल सेंटर का कार्य भी कम उल्लेखनीय नहीं है। इसमें शरकत की लड़ाई में 36 वीरता पुरस्कार दिए गए, जो कि किसी एक यूनिट द्वारा किसी एक ही कार्यवाही के लिए पाए गए सबसे अधिक पुरस्कार हैं। अन्य मराठा बटालियन 105 मराठा लाइट इन्फेंट्री, 110 मराठा लाइट इन्फेंट्री, 116 मराठा, वर्तमान में 2 मराठा लाइट, 2 पैरा और 4 मराठा ने भी फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में उच्च स्तर की वीरता का परिचय दिया। उनके भारत लौटने के बाद 1922 में बॉम्बे आर्मी के ये 6 बटालियन मिला दिए गए और एक ग्रुप बनाया गया, जिसे 5वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री कहा गया। इस नए पद को बनाने का प्रभाव ये भी हुआ कि 114वीं मराठास ग्रुप के लिए ट्रेनिंग देने वाली बटालियन बन गई और इसके उपरांत ये रेजिमेंटल सेंटर बन गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मराठा हर मोर्चे पर आगे रहे, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से लेकर उत्तरी